नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल हेल्पिंग सीकर में बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम बात करते हैं कि जो आरटीई राजस्थान है, उसके अंदर हम ऑनलाइन फ़ॉर्म की डिटेल्स जानेंगे किस तरह से क्या होगा। तो आपको इसके अंदर बता देते हैं कि आपके जब भी आपके आस-पास कोई प्राइवेट स्कूल है, उसके अंदर आप अपने बच्चों को आसानी से फ्री के अंदर एजुकेशन दिलवा सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे ज़रूरी नहीं होती है कि आपको फ़ीस पे करनी पड़े। आपको विदाउट एनी फ़ीस, बिना किसी फीस के आप वहाँ पर अपने बच्चों को प्रवेश दिला सकते हैं। उसके लिए क्या-क्या आवश्यक दस्तावेज़ है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। किसी प्रकार की कोई भी जानकारी चाहिए, आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको कमेंट के माध्यम से उत्तर देंगे। अगर नहीं दे पाए तो आप हमारा इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन सी क्लास से कौन सी कक्षा तक यहाँ पर आवेदन होते हैं। यहाँ पर आपके आवेदन है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कक्षा 1 से लेके 8 तक आपका यहाँ पे आवेदन हो सकता है। कक्षा 1 से 8 तक का आपका आवेदन हो सकता है। और यहाँ पे देखिए, फर्स्ट टाइम पे यहाँ पे स्टार्टिंग होगी, तो यहाँ पे आपको जो प्री होती है प्राइवेट स्कूल के अंदर, एलकेजी यूकेजी उनके अंदर एडमिशन है, उनके लिए आपको मिनिमम एज यहाँ पे 3 साल से लेकर 4 साल तक होनी चाहिए। आपको एज क्राइटेरिया बता देता हूँ, ठीक है। इसके बाद आपको अगर बच्चा फर्स्ट क्लास के लिए योग्य है, तो आपका यहाँ पे 5 साल से लेकर 7 साल तक आपका यहाँ पे बच्चे का उम्र होना चाहिए। इसके बीच में ही होना चाहिए। अगर कम है तो भी आप फिल नहीं कर पाएंगे, अगर ज़्यादा है तो भी आप फिल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद आपको बता देते हैं कि जो भी आपका यहाँ पे ज़रूरी दस्तावेज है वो क्या-क्या है। देखिए, किसका लगेगा आपका यहाँ पे दस्तावेज, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर आधार कार्ड है। जो आधार कार्ड है वो आपका यहाँ पे जो बच्चा है जिसके नाम से आप यहाँ पे फॉर्म फिल करवाना चाहते हैं, ठीक, बच्चे का आपका यहाँ पे आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे बनवा सकते हैं, अभी टाइम है इसके लिए, ठीक है। अब दूसरी चीज़ आती है मूल निवास। मूल निवास भी यहाँ पे आपका बच्चे का ही बनेगा, ना कि उसके माता पिता का। कई लोग क्या कर रहे हैं कि अपने जो माता पिता हैं वो अपना जो जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र वो अपना बनवा ले रहे हैं, ताकि अब उनको कौन बता दिया जाता है कि जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास बनवाना है, तो वो केवल अपना ही बनवाते हैं, ताकि वो सोचते हैं कि बच्चे तो अभी छोटे हैं, उनके नाम से नहीं बनेगा। तो यहाँ पे हम अभी बता देते हैं कि जो है वो बच्चे के नाम से ही बनवाना है, ठीक है। मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र दोनों की डिटेल्स हमने यहाँ पे क्लियर कर दी है। अब तीसरी आती है यहाँ पे जन आधार में बच्चे का नाम होना चाहिए। अगर अभी यहाँ पे आपने बच्चे का नाम जन आधार में नहीं जुड़वाया है, तो आपको ज़रूर जुड़वा लेना चाहिए, क्योंकि जन आधार में नाम जुड़वाने के लिए लगभग 10 से जो 15 दिन है वो लग जाते हैं। यहाँ पे 10 से 15 दिन का समय लगता है आपको जन आधार कार्ड को वेरीफाई होने में, ठीक है। तो आपको अभी बता देते हैं कि इसके लिए आपको यहाँ पे कर लेना है पहले से ही आपको काम, जन आधार कार्ड में नाम जुड़वा लेना है। जन आधार में नाम जुड़वाने के लिए आप यहाँ पे आधार कार्ड का जो है आधार कार्ड वो ज़रूरी हो जाता है, ठीक है, पहले ही बता दिया जाता है आपको। अब बात करते हैं बीपीएल कार्ड। अगर आपका परिवार बीपीएल के अंदर आता है तो ही आपको यहाँ पे बीपीएल कार्ड की आवश्यकता होगी, अन्यथा आप इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर बीपीएल परिवार के अंदर आप आते हैं तो ही आपको बीपीएल कार्ड आवश्यक है, अन्यथा किसी प्रकार की कोई मांग नहीं होगी। अगर आपका बच्चा कोई विकलांग है तो आपको यहाँ पे इसके जो दिव्यांग प्रमाण पत्र है वो आपको यहाँ पे चाहिए होगा। अगर नहीं है तो आपके लिए ये अनिवार्य नहीं है, ठीक है। अब बात रही इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट किसके नाम से बनेगा, यहाँ पे ये जैसे कोई सा भी परिवार हो, बीपीएल किसी के लिए भी यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट उसके लिए बनेगा, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे पिताजी के नाम से बनाया जाएगा। अगर लड़के का पिताजी की दुर्घटनावश अगर मृत्यु हो चुकी है, तो जो इनकम सर्टिफिकेट है या इनकम प्रमाण पत्र है वो बच्चे की माता के नाम पे बना जाएगा। अगर माता पिता दोनों नहीं है तो संरक्षक के नाम से आपको यहाँ पे इनकम प्रमाण पत्र बनवाना होगा। अगर इनकम प्रमाण पत्र की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो मिल जाएगा, उसके अंदर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसको बनवा लेना है। अब मोबाइल नंबर आपको पहले बता देते हैं कि जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड के अंदर बच्चे का मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है। अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे बच्चे के जो आधार कार्ड है उसके अंदर मोबाइल नंबर जुड़वा लेने हैं,
ताकि आपको जब भी OTP की आवश्यकता पड़ेगी फॉर्म फिल करते टाइम पे। और बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, यहाँ पे बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र भी आपको आवश्यक होता है। यहाँ पे बच्चे की डेट ऑफ बर्थ, जो एज है, उसका प्रूफ देने के लिए। जन्म प्रमाण पत्र अगर नहीं है तो आप यहाँ पे ये कार्य आप आधार कार्ड के माध्यम से भी कर सकते हैं, इसकी कोई इतनी आवश्यकता नहीं होती है। अब बात करते हैं जो है प्रवेश किस तरह से होगा। यहाँ पे प्रवेश आपको सबसे पहले आपको फॉर्म फिल करने होंगे, ठीक है, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, फॉर्म को आपके यहाँ पे लॉटरी निकाली जाएगी, लॉटरी के अंदर आपका नंबर आ जाता है, तो आपको यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरिफिकेशन करवाने होंगे। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने के बाद आपको जो ये डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे ले जाकर स्कूल वाले को जमा करवानी होगी, ठीक है, जो आवेदन पत्र है उसके साथ। अब बात करते हैं कि जो आवेदन पत्र कब शुरू होंगे। आवेदन पत्र अभी वर्तमान में स्टार्ट नहीं हुई है, यह मार्च के लास्ट तक, ठीक है, मार्च लास्ट तक, या आपको अप्रैल फर्स्ट वीक के अंदर देखने को मिल जाएंगे। अभी इसकी कोई नोटिफिकेशन नहीं है ये कि कब से स्टार्ट होंगे और क्यों, क्या क्या कितनी डेट तक होगा, ठीक है। यहाँ पे बता दिया गया है आपको मार्च लास्ट वीक के अंदर आपको यहाँ पे फॉर्म देखने को मिल जाएगा। पहले इसकी बात थी 13 मार्च के द्वारा स्टार्ट होने की, लेकिन वो स्टार्ट नहीं हो पाए थे, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है यानी सरकारी कर्मचारी है, उसके बच्चे का यहाँ पे एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो आपको पहले ही बता दिया सकते, जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उसके बच्चों का यहाँ पे आवेदन नहीं हो पाएगा, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ बता देता हूँ कि यहाँ पे गवर्नमेंट अधिकारी के बच्चों का यहाँ पे आवेदन नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ पर उनकी इनकम जो है 2.5 लाख से नीचे नहीं रह पाती है, तो उनका नहीं हो पाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और इससे संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी आपको चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम हैंडल दिया गया है डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसके अंदर। तो आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, तो आपसे अनुरोध है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। अब सारी डिटेल्स आपको बता दी गई है। Just